कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा अदिल की बातें सुन सुनकर तंग आ चुका है, क्योंकि अदिल हर वक्त उसे यही ताने देता है कि ये एक नालायक है, नकम्मा है, इसे शर्जीना कैसे मिल सकती है, ये तो शर्जीना को डिजर्व ही नहीं करता। सारी जिंदगी दोस्तों के साथ अयाशी करना, और ना ही इसने कोई आला तालीम हासिल की और ना ही कोई जॉब की। दिल जैसा शख्स जो कि अपने बाप को ताने देता रहा था कि आप इस छोटे से घर में रहते हैं, एक सरकारी जॉब करके आपने क्या ही बना लिया है, इस मिडिल क्लास फैमिली में रहकर मैं थक चुका हूँ। इसी वजह से ही तो उसने शर्जीना के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। अब जब छोटे भाई को इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मिल चुकी है तो उससे हजम नहीं हो रहा। असल में तो अदिल वो रुबाब के बारे में सोचता है कि किस तरह से वो उसे ताने देती है कि देखो मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है, अगर मैं पल में तुमसे ये सब कुछ ले लूँ ना तो तुम्हारे पास बचे ही क्या, तुम रोडों पर आ जाओ। इस तरह के छोटे छोटे ताने अदिल को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यही वजह है कि अदिल ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम मुझे पाबंद नहीं कर सकती। ये तो एक दफा उसने कहा था। आगे जाकर आप देखेंगे कि रुबाब अदिल को काफी मजा छिकाने वाली है। अब अदिल जब अपने माँ बाप से ये सारी बातें करता है तो मुस्तफा से बर्दाश्त नहीं होता। मुस्तफा सोचता है कि पहले शर्जीना के साथ ये कहना कि तुम्हारा कपल एक मिसमैच कपल है, और फिर अम्मी अबू के साथ ऐसी बातें करना। आहर अदिल भाई चाहते क्या है, मैं कभी बोला नहीं हूँ, इस वजह से वो मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मुस्तफा कमरे में चला जाता है और कहता है कि अदिल भाई बस बहुत हो गया, छोटा हूँ इसलिए आपकी सारी बातें सारी जिंदगी सुनता आया हूँ, अब मजीद ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं आपकी कोई भी फालतू बात सुनूंगा नहीं। आपने ही तो बाबा को ताने दिए थे ना, इस छोटे से घर में आपको गुजारा नहीं होता, और रुबाब एक बहुत बड़ी अमीर बाप की बेटी, उसके साथ आपने शादी कर ली ताकि जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिल जाएं। अब तो मिल चुकी हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हर चीज, नौकर चाकर आपके आगे पीछे। अब मसला क्या है आपको, मेरी और शर्जीना की शादी से। आप अपनी जिंदगी में खुश रहें और हमें भी खुश रहने दीजिए। यहाँ पर अदिल और मुस्तफा के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। अदिल और मुस्तफा एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। शर्जीना ने छुड़वाती है, वो कहती है मुस्तफा क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। मुस्तफा छोड़ देता है तो उसकी अम्मी कहती है ये सब कुछ शर्जीना की वजह से हुआ है, यही मेरे छोटे बेटे को भड़काती है मेरे बड़े बेटे अदिल के खिलाफ, ये तो चाहती ही नहीं है कि मेरे दोनों बेटे खुशी खुशी रहें। शर्जीना कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो कुछ बोलती नहीं है और इमोशनल हो जाती है। और मुस्तफा वो शर्जीना की साइड लेता है और कहता है कि अम्मी शर्जीना को कोई कसूर नहीं है, सारी गलती अदिल भाई की है। उस वक्त उनके बाबा कहते हैं कि आज मैं इस दिन के लिए जिंदा हूँ कि अपने दोनों बेटों को लड़ते हुए देखूं, मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गया। यहाँ पर मुस्तफा शर्जीना का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में लेकर चला जाता है। वो कहता है कि मैं शर्जीना की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे जाकर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि शर्जीना और मुस्तफा दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि टीजर्स में दिखाया गया है कि मुस्तफा को किसी मजबूरी की वजह से रुबाब से पैसे मांगने पड़ जाते हैं, या हो सकता है कि रुबाब उस पर कोई इल्जाम लगाती है। उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं और वो मुस्तफा के बाबा को कह देती है कि ये पैसे मुस्तफा ने लिए हैं। मुस्तफा के बाबा उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे कि आज ये दिन आ चुका है कि हम अपनी बहू से पैसे लेंगे, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, तुम एक नालायक और नकम्मे शख्स हो, तुमसे यही तवक्को थी कि तुम दूसरों से उधार पैसे ही लिया करोगे। वो लोग मुस्तफा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि मुस्तफा ने ये पैसे तो गेमिंग के लिए लिए थे, गेमिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो ये पैसे ले रहा था ताकि उसे वापस कर देगा, लेकिन रुबाब ने ढिंडोरा पीट दिया। मुस्तफा को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगा। मेरे अपने बाबा और मेरी अपनी अम्मी, उन्होंने आज तक मुझ पर यकीन नहीं किया कि मुस्तफा भी कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, उन्हें मुझ पर यकीन ही कहाँ है। मुस्तफा कहता है कि अदिल भाई ने आज तक मुझे इतने ताने दिए हैं कि मैंने एक लफ्ज भी आगे से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मुझे भी अपने लिए स्टैंड लेना होगा। मुस्तफा की अम्मी कहती हैं कि घर छोड़ने की बात कर रहे हो, 2 दिन घर से बाहर रहकर दिखा दो, देखना कैसे वापस आओगे और कौन तुम्हें रखेगा। मुस्तफा कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा ना तो आप मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। वो बैग पैक कर लेता है और घर से रवाना हो जाता है। पीछे से शर्जीना भी आ जाती है। शर्जीना कहती है कि रुको मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा कहता है कि शर्जीना वापस चली जाओ, तुम मेरे साथ सरवाइव नहीं कर सकती। इतनी बातें और ताने सुनने के बाद क्या तुम्हें यकीन नहीं आया कि क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो या नहीं। शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे शोहर हो और मैं तुम्हारी बीवी, ऐसे कैसे तुम मुझे अकेला छोड़ के जा सकते हो। मुस्तफा कहता है मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा, तो क्या तुम भी मेरे साथ रोडों पर धक्के खाओगी। यहाँ पर शर्जीना कहेगी कि हाँ, मैं भी धक्के खाने के लिए तैयार हूँ। जब मुश्किल वक्त था ना मुझ पर मुस्तफा, तो तुम ही थे जिसने मेरा हाथ थामा था, तो मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती।
सकती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, तब ही मुझे खुशी महसूस होती है। और तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया है, तुमने ही मुझे ये सिखाया है कि अदिल ने मुझे छोड़ दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, उससे बेहतर मुझे तुम मिले हो। पहले मुझे अफसोस होता था कि अदिल ने मुझे छोड़ा है, लेकिन अब मुझे फख्र होता है कि तुम मेरे शोहर हो। तब मुस्तफा को काफी खुशी होती है। वो कहता है कि शर्जीना, तुम मेरा हमेशा दिल जीत लेती हो, पता नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफें करती हो या हकीकत में भी मुझसे मोहब्बत करती हो। शर्जीना कहेगी कि मैं हकीकत में भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आगे जाकर शर्जीना और मुस्तफा दोनों की खूबसूरत लव स्टोरी को दिखाया जाने वाला है, जहाँ पर दोनों मिलकर स्ट्रगल करने वाले हैं। इधर अदिल जो कि अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा है, जल्द ही बहुत बड़ा सबक हासिल करने वाला है, क्योंकि उसकी अपनी ही बीवी रुबाब उसके माँ बाप को अपने घर से धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। और अदिल वो तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जब उसकी बीवी अदिल के माँ बाप से कहती है कि उठाएं अपने बैग और यहाँ से चले जाइए, आपको किसने इजाजत दी है मेरे घर में कदम रखने की। इस सीन तो काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसकी वीक में कितनी एपिसोड्स होनी चाहिए।